नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं 4x4 सिस्टम के और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के डिफरेंस के बारे में। इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, क्योंकि वहाँ पे जो है आपके आधे से ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 सिस्टम में जो है आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में। तो सबसे पहले जो है हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं और किस तरीके से जो है दोनों के बीच में आपके डिफरेंस होते हैं, फिर उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात करी जाए ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल के अंदर, तो ये पूरा सिस्टम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये हमारी व्हील्स हैं। इन व्हील्स के बाद जो है यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारी एक्सल्स हैं। अब एक्सल के साथ जो आप ये गोल से देख रहे हैं ये जो हमारी डिफरेंशियल होता है, और ये डिफरेंशियल जो है आपको दोनों ही तरीके की गाड़ियाँ जो ऑल व्हील ड्राइव होती है और 4 व्हील ड्राइव होती हैं, दोनों ही एक्सल पे रियर और फ्रंट पे जो आपको लगी हुई दिखेंगी। अब जो है हम कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है सबसे पहले ये हमारा इंजन है। इंजन के बाद जो है हमारा क्लच सिस्टम लगा रहता है। क्लच सिस्टम के बाद हमारा ट्रांसमिशन लगा रहता है। अब ट्रांसमिशन के साइड में देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है आपको सेंटर डिफरेंशियल लगा रहेगा। अब इस व्हीकल के अंदर जो है ऑल व्हील ड्राइव के अंदर जो है 3 डिफरेंशियल होते हैं। एक यहाँ पे होता है रियर के लिए जो इन दोनों टायर को कंट्रोल करता है, एक फ्रंट में होता है जो इन दोनों टायर को कंट्रोल करता है, एक जो होता है हमारा बीच में होता है जो बेसिकली क्या करता है कि इन दोनों के बीच में फ्रंट में कितना देनी है और रियर में कितनी पावर देनी है उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे जो है आपको कई बार जो है मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम भी लगा हुआ दिखता है और कई में जो है ये बिना क्लच के भी आता है। तो वहाँ पे जो है आपको बेसिकली देखने को मिलेगा कि आगे ज़्यादातर जो पावर होती है वो आगे की तरफ रहती है और पीछे की तरफ जो है बेसिकली हमारी कम पावर रहती है। और इसके अंदर जो चेंज होता है वो बेसिकली हमारा 60-40 का जो रेशियो रहता है, परसेंटेज का रेशियो जो रहता है वो जो है आपको देखने को मिलेगा। 60% जो है आगे और 40% जो है पीछे, और जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ होती रहेगी उस हिसाब से जो है यहाँ पे 50-50 का जो है स्प्लिट होता है। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं हमारे 4 व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो 4 व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में जो है सबसे पहले आपको इंजन लगा हुआ दिखेगा। इंजन के बाद जो आपको क्लच सिस्टम के बाद ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन के बाद जो फाइनल एक्सल जो निकल रही होती है, जो आउटपुट शाफ्ट होती है, वो हमारी ट्रांसफ़र केस के अंदर जाती है। अब ट्रांसफ़र केस क्या है? ट्रांसफ़र केस एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली हमारे फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील के बीच में फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प करता है। इसके ऊपर हमने पूरी एक वीडियो बना रखी है, वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको पूरा देखें। उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि 4 हाई 4 लो क्या होता है और 2 हाई हम किसको बोलते हैं। ट्रांसफर केस के अंदर जो है मेजॉरिटी ऑफ पावर जो है वो बेसिकली हमारी रियर व्हील की तरफ रहती है। आपको जो है आगे की तरफ पावर भेजने के लिए सिलेक्शन करना पड़ता है कि आपको 4 हाई में चलानी है, 4 लो में चलानी है, फिर ही जो है आपके आगे की तरफ पावर जाती है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आपको जो फाइनल ड्राइव होती है वो यहाँ से निकल के फिर यहाँ से एक और शाफ्ट निकल रही होती है। उस शाफ्ट को हम रियर में लगाते हैं और फ्रंट के लिए जो है अलग से एक शाफ्ट आती है जो फ्रंट डिफरेंशियल में लगती है। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कि बेसिकली इसके अंदर मेजर डिफरेंस आता है दोनों सिस्टम के अंदर, किस तरीके से आता है और क्या डिफरेंस है इन पूरे दोनों सिस्टम के अंदर। तो अगर मेजर डिफरेंस की बात करी जाए इन दोनों व्हीकल के अंदर या दोनों ड्राइव्स के अंदर, तो यहाँ पे जो है आपको मैनुअल ऑपरेशन मिलता है पूरे का पूरा सिस्टम। जिस तरीके से आपके गियर नॉब्स होते हैं उसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे गियर लगाने होते हैं कि आपकी गाड़ी को 4 हाई में चलाना है, 4 लो में चलाना है या 2 हाई पे चलाना है। और उसी तरीके से जो हमारा ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है पूरे का पूरा सिस्टम ECU से कंट्रोल होता है। ECU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे जो है आपका बेसिकली पूरा अलग से सेट लगा रहता है ECU का, जो आपके सिर्फ और सिर्फ कितना पावर स्प्लिट करना है, किस तरीके से क्लच को एंगेज करना है, डिसएंगेज करना है, कितनी पावर्स को जो है फ्रंट में देना है और रियर में देना है, उसको जो है वो देखता है और कमांड करता है हमारे इलेक्ट्रो हाइड्रो एक्चुएटर्स को। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो ये है कि हमारे रियर व्हील ड्राइव जो है हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम है। स्टैंडर्ड सिस्टम का मेरा मतलब यह है कि आपकी व्हीकल के अंदर जो आपकी व्हीकल आप बेसिकली जो ऑन रोड चलाते हैं वो आपको जो है 2 व्हील में ही चलानी पड़ती है। इसका 4 व्हील में हम क्यों नहीं चलाते वो आपको डिफरेंस में आगे समझ में आएगा। लेकिन ऑल व्हील ड्राइव के अंदर जो है आपकी व्हीकल ऑल व्हील भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पावर स्प्लिट। और इसके अंदर कई कंपनियां जो है सिर्फ आगे की तरफ पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है जब भी आपकी व्हीकल को आप शुरू करते हैं या फिर इनिशियल जो है आप अपनी व्हीकल को टॉर्क चाहते हैं चालू करने के लिए। अब तीसरा पॉइंट की अगर यहाँ पे बात करी जाए पावर स्प्लिट किस तरीके से होता है, तो पावर स्प्लिट जो है 4 व्हील ड्राइव व्हीकल के अंदर ट्रांसफर केस के लिए होता है। और पावर स्प्लिट से मतलब ये है कि आगे के एक्सल में कितना, आगे के डिफरेंशियल को कितना पावर जाना है और पीछे के डिफरेंशियल को कितना जाना है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा ट्रांसफर केस लगा रहता है वो हमारे 4 व्हील ड्राइव व्हीकल के अंदर लगा रहता है। और ऑल व्हील ड्राइव के अंदर जो है आपका डिफरेंशियल लगा रहता है जो बेसिकली आपकी पावर को स्प्लिट करता है। अब अगर बात करी जाए हमारे 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के चौथे पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे जो है आपको फ्रिक्शन जो है उसी व्हील्स को जाता है जहाँ पे फ्रिक्शन कम रहता है। मतलब ये है कि आपके 2 पहिए अगर पानी के अंदर हैं, तो मतलब एक पहिया आपका पानी के अंदर है और एक पहिया बाहर है, तो वहाँ पावर जाएगी जो आपका व्हीकल जहाँ पे फ्रिक्शन कम, मतलब पहिया जो आपका पानी के अंदर है वहाँ पे जो है पावर भेजी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके डिफरेंशियल के द्वारा।
लेकिन इस सिस्टम को जो है अब थोड़ा इंप्रूव किया गया है, इसके अंदर हमारे डिफरेंशियल के अंदर चेंजेस आए हैं और उसको जो है देखते हुए हमारी व्हीकल को भी जो है अब इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है। लेकिन आपकी व्हीकल के अंदर इसकी वजह से जो आपको बहुत ज़्यादा स्लिप देखने को मिलता है, तब भी 4 व्हील ड्राइव में। अब ऑल व्हील ड्राइव की अगर यहाँ पे बात करी जाए इस पॉइंट के अंदर, तो यहाँ पे जो है आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। आपकी गाड़ी बिना स्लिप हुए, बिना किसी स्लिपरी कंडीशंस को जनरेट करते हुए जो है आपकी व्हीकल बहुत आसानी से मुड़ जाती है, चाहे आप उसको स्नो पे चलाएं, पानी में चलाएं, मड में चलाएं। लेकिन मड में चलाना जो है बेसिकली बहुत कम रिकमेंड करती है कंपनियां, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको थोड़ा बहुत जो है स्लिप देखने को मिल सकता है अपनी व्हीकल के अंदर। क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल के अंदर क्या होता है कि आपका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस तरफ आपके व्हील्स कम रहते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको थोड़ा मड स्प्लैश और ये सब चीज़ों के लिए जो है बेसिकली हमारे 4 व्हील ड्राइव सिस्टम को जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ऑफ रोड के अंदर। तो वही है यहाँ पे अगला कि ऑन रोड ड्राइविंग के लिए जो है बेसिकली हमारा ये सिस्टम अच्छा नहीं है। अगर आप इसको 4x4 में चलाएंगे तो ये सिस्टम जो है आपको जो है बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड कंडीशंस देगा और आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मोड़ रहे होते हैं अपनी व्हीकल को, तो आपका जो आउटर व्हील होता है उसको जो है थोड़ा ज़्यादा रोटेट करना पड़ता है और इनर व्हील को जो स्पीड होती है उसको कम करना पड़ता है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो है जो हमारी पूरी तरफ चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो जो हमारी पावर पूरी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो यहाँ से जो है आपकी व्हीकल को जो है स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। वहीं पे जो है हमारी ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल के अंदर ऐसा कोई कंडीशंस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे ECU जो है बिल्कुल कंट्रोल करता है और बाइंडिंग की जो अकरिंग होती है वो ना के बराबर होती है इसके अंदर, और होती ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लेक्स क्लास सिस्टम लगा हुआ है, उसके हिसाब से पावर आगे और पीछे की तरफ स्प्लिट हो जाती है और दोनों व्हील्स को स्प्लिट कर दी जाती है पावर की। अब अगर बात करी जाए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो ये जो 4 व्हील ड्राइव व्हीकल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज वो यही होता है कि ये ऑफ रोड के अंदर जो आप उसको चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपको अंदर सिलेक्शन पावर करने का मतलब 4 हाई में चलाना है या 4 लो में चलाना है, उसको जो है आप अच्छा सेलेक्ट कर सकते हैं इस व्हीकल के अंदर। वहीं पे जो है ऑल व्हील ड्राइव के अंदर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप टॉर्क सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप जो है सिर्फ एक्सलेटर पेडल देंगे और उसके हिसाब से जो है आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। इस वजह से जो है ऑफ रोड के अंदर ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है हमारा ट्रांसफर केस, और वहाँ पे जो है हमारे 4 व्हील ड्राइव व्हीकल को इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट की बात अगर यहाँ पे की जाए, तो ओवरऑल वेट जो होता है व्हीकल का ज़्यादा होता है और यहाँ पे एफिशिएंसी आपको कम देखने को मिलती है। उसी तरीके से इसके कंपोनेंट्स जो है लेस हैवी रहते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट रहते हैं, और जिनका वेट भी जो है वो कम रहता है, तो आपको एफिशिएंसी इससे जो है थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। आखिरी पॉइंट की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस है। आपको जो है 4 व्हील ड्राइव सिस्टम को लगाने के लिए ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, और हैवी व्हीकल्स जितनी भी होती हैं या फिर ऑफ रोड व्हीकल्स जितनी भी होती हैं उनका ग्राउंड क्लियरेंस वैसे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो उनकी ड्राइविंग कंडीशंस होती हैं वो ऑफ रोड के लिए जो है ग्रेवल्स होते हैं, मड्स होते हैं और हिली एरियाज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो है बेसिकली आपको ज़्यादातर ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए होता है। वहीं पे ऑल व्हील ड्राइव के अंदर जो है आपको सेडान्स, हैचबैक में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो है कंपनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और कॉम्पैक्ट सिस्टम रहता है, तो यहाँ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कतें नहीं आती। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ऑटोमोटिव से रिलेटेड सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तब तक आपसे मिलते हैं एक नई और वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।